मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं GNE न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। खतौली उप जिलाधिकारी को सड़क निर्माण करने को लेकर सौंपा सभासदों ने ज्ञापन की ये मांग। खतौली अशोका मार्केट में सड़क निर्माण को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गर्मा गया। नाराज कॉलोनी वासियों और सभासदों ने SDM को ज्ञापन सौंपा, कार्यालय पहुंचकर किया। लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली लोग सड़क पर अतिक्रमण किए हुए हैं, जिसके कारण सड़क निर्माण कार्य रुका हुआ है। वहीं हंगामे के बीच वार्ड सभासद विकास कौशिक ने सड़क का निर्माण न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। खतौली, दुर्गापुरी और अशोक मार्केट नंबर 4 समेत दर्जनी लोगों ने नगर पालिका में पहुंच EO राजीव कुमार का घेराव कर जमकर हंगामा काटा। कॉलोनी वासियों और मार्केट वालों का आरोप था कि निर्माणाधीन सड़क पर राजनीति की जा रही है। इसी राजनीति के दबाव में पालिका काम कर रही है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसमें सड़क निर्माण में लगातार बाधा आ रही है। लोगों ने अतिक्रमण हटवाने की मांग करते हुए जल्द से जल्द सड़क निर्माण कराने की अपील की। उप जिलाधिकारी संजय सिंह ने दोनों पक्षों को सुनते हुए कहा, हम मौके का मौका भी करेंगे, तब जाकर जो निस्तारण निकलेगा उसी हिसाब से आगे का कार्य किया जाएगा। क्या नाम? मेरा नाम विकास कौशिक है। मैं वार्ड नंबर 12 दुर्गापुरी से सभासद हूँ। विकास जी, आज यहाँ पालिका में एक समय आपका आना हुआ, क्या मामला है? क्योंकि मेरे द्वारा जो है वार्ड नंबर 12 दुर्गापुरी में अशोका मार्केट की गली नंबर 4 का प्रस्ताव रखा गया था, जो बनने के लिए शुरुआत उसकी हो गई थी। लेकिन वहाँ मौके पे जब देखा गया तो वहाँ कुछ अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने जो है, और वहाँ कुछ लोगों का अतिक्रमण तोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ राजनीतिक दबाव के कारण अपना अतिक्रमण ना तोड़ा जाए, उसको यथार्थ स्थिति में बनाने के पूरा प्रयास करा, जो कि वो इतने दिन से पेंडिंग में चली गई। और अब उसे जो है हमें जानकारी मिली कि वहाँ काम शुरू होने वाला है, कि वो बिना अतिक्रमण हटे बनाई जा रही है, जो कि नियमित गलत है। इसीलिए जो है अब हम ये साहब से अपनी बात रखना है कि वहाँ पे बिना अतिक्रमण हटाए बिल्कुल भी सड़क नहीं बननी चाहिए। जो भी अतिक्रमण है वहाँ पे लोगों ने पक्के अपने चबूतरे स्लैब बना रखे हैं, पक्के पत्थर लगा रखे हैं। मौके पर कितनी सड़क? मौके पे 14.5 फुट वो सड़क है। वो जी कागज कितने सड़क लोगों ने अपने हिसाब से इसमें 5-7 साल पहले से ही जो है अतिक्रमण शुरू कर दिया। एक लाइन की सीट में जो है लोगों ने अतिक्रमण शुरू कर दिया, इधर भी दोनों साइड। राइट साइड में तो जो उन्होंने कर रखा है, नाली के ऊपर उन्होंने वो कर रखे हैं, स्लैब है। और जो राइट साइड वाले हैं उन्होंने पक्के चबूतरे बना रखे हैं, जिनमें 2 का उन्होंने तोड़ भी दिया था। वो एग्री थे। क्या मांग? हमारी मांग ये है कि नियम से जो है अतिक्रमण हटा के सड़क बनाया जाए, जल्द से जल्द सड़क बनाई जाए। लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है, वहाँ पे आवागमन रुका पड़ा है, लोगों का बड़ी समस्या आ रही है। और कितने दिन 3-4 महीने तो ये सब हो भी गए, लेकिन उन पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। आज उन्होंने मटेरियल बनाया, हमें जानकारी मिली कि वो ऐसे कैसे बना ले, ऐसे कैसे तो बना नहीं जाने, बिल्कुल नहीं बनाने देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला स्टेप क्या है? बिल्कुल, मैं जब तक वहाँ पे नियम के अनुसार काम नहीं होगा, अतिक्रमण नहीं हटेगा, तो मैं वहीं खड़ा रहूंगा, वहीं आत्मदाह करूंगा, चाहे कोई भी हो। वहाँ पे गलत काम नहीं होने दिया जाएगा। लोगों को उम्मीद है, जनप्रतिनिधि उन्होंने बना रखा है, गलत काम के लिए तो बना रखा है, सही काम के लिए बना रखा है। कितना टाइम, कितना समय हो गया ये जब सड़क के बीच में कई बार जो यहाँ के जो SDM थे राजकुमार जी, वो गए भी वहाँ पे, ईओ का चार्ज था उनपे, वो कई बार मौके पे गए। उन्होंने सरकारी नोटिस भी गए हुए हैं, उनपे सरकारी नोटिस गए हैं। उसपे उन्होंने कहा हुआ है कि आपने अतिक्रमण से हटा ली जाए, नहीं तो अब अपने साक्ष्य पर दीजिए हमें। अब वो अभी तक 9 महीने 10 महीने हो गए, अब तक कोई साक्ष्य नहीं पहुंचाते। राजनीतिक नहीं हो पा रहा, तो कारण क्या है? कुछ 1-2 लोगों ने वहाँ पे राजनीतिक दबाव पालिका पे बना रखा है, जिसके कारण जो है वो चाह रहे हैं कि ऐसी जैसी बन जाए। सरकार खुद चाहती है कि योगी जी का भी, मोदी जी का भी अतिक्रमण हटाए जगह जगह पर। अभी काफी जगह पहले भी अभी 20-25 साल पुराने जो अतिक्रमण हटाए हैं, चाहे वो रतनपुरी हो, ग्रामनवाड़ा हो, चाहे वो SDM साहब हो, तहसीलदार हमारी हो, जो जिन्होंने पूरा काम कराया उन्होंने। मैं भी ये चाहता हूँ कि अतिक्रमण हट के जल्द से सड़क बने, वहाँ लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है। मेरी यही विनती है सर की अध्यक्षता में दोनों पक्षों को बुलाया गया था और दोनों की बात सर ने सुनी और यह निर्णय किया गया है कि सर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। नगर पालिका के JE और मैं भी साथ में रहेंगे और स्थलीय निरीक्षण पे भी जो भी ठीक होगा स्थलीय निरीक्षण के बाद वो उस पर कार्रवाई की जाए। ये मामला तकनीकी रूप से सड़क जो आपके पास कागजों में कितनी है, मौके पे कितनी है? देखिए, इसका निर्धारण करना कि कागजों में कितना है या मौके पे कितना है, पहले हम नगर पालिका द्वारा इस पर नोटिस जारी किए गए थे, ठीक है।
उस पर अभी तक जवाब जो कॉपी है वो नहीं प्राप्त हुई है। जब सबकी जवाब मिल जाएगा तभी हम निर्धारित कर सकते हैं कि कितनी चौड़ी सड़क है। नगर पालिका के पास अपना नक्शा है। हाँ, देखिए उस नक्शे में कितनी सड़क दिखाई? देखिए, नगर पालिका जो निर्धारित करती है पुरानी रोड, नंबर एक चीज़ कहाँ पर है, दूसरा लोगों का बैनामा, इस दो के आधार पर हम निर्धारित करते हैं। बैनामा प्राप्त होने के बाद ही हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे, सर के साथ निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ही कुछ कार्रवाई की जाएगी। सर, खतौली का एक चर्चित प्रकरण चल रहा है अशोका मार्केट की सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ, उसमें भी दोनों पक्ष आपसे मिले, क्या पूरा मामला है और क्या डेटा उसमें आपके द्वारा? ये नगर पालिका परिषद खतौली द्वारा एक मार्केट है अशोका मार्केट, गली नंबर 4, वहाँ एक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। चल तो पहले से रहा था, रुका हुआ है। तो दो पक्ष आपस में, एक पक्ष कह रहा है कि अतिक्रमण है, एक पक्ष कह रहा है कि अतिक्रमण नहीं है, परंपरागत जो सड़क चल रही है उसी में सड़क बन जानी चाहिए। तो ये विवाद करीब 7-8 महीने पहले बताया गया है, चल रहा था। आज दोनों पक्षों को बुलाया था और नगर पालिका परिषद से ईओ साहब और जेई साहब भी बैठे हुए थे। बात की, दोनों पक्षों को सुना गया है। डिसीजन यही निकला कि अभी बात तो सुननी नहीं होगी और हम लोग जाके मौके पे जाके विजिट करेंगे, उसके बाद जो डिसीजन होगा वो। पूर्व में भी पालिका द्वारा इसमें नोटिस भेजे गए थे अतिक्रमण को स्वीकारता करते हुए कि अतिक्रमण है, उसके बावजूद 9 महीने हो गए और अतिक्रमण ना हट पाया ना सड़क बन पाई। ये मेरी जानकारी में नहीं है, उसको देख रहे हैं, ये जानकारी नहीं है, ये सब पता होगा। क्या मान के चले सर कि अतिक्रमण हट के सड़क बनेगी या? ये जब हम लोग मौके पे जाएंगे और मौके पे देखेंगे कि अतिक्रमण है कि नहीं है, अगर होगा तो हटाएंगे, उसको हटा के बनाएंगे। बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं GNE न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। राजनीति में शिक्षा सुधार की नई पहल। क्षेत्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह वर्मा का खतौली की शिक्षा व्यवस्था पर गहन चिंतन। स्कूलों की घटिया शिक्षण पद्धति चिंता का विषय, राजवीर सिंह टीटू ने कहा। खतौली क्षेत्रीय विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह वर्मा ने कस्बे की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाल ही में आयोजित एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि खतौली में भले ही अच्छे स्कूलों की संख्या कम नहीं है, परंतु उन स्कूलों की शिक्षण पद्धति इतनी प्रभावी नहीं है। यहाँ के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे IAS, IPS एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकें। राजवीर सिंह वर्मा ने साफ शब्दों में कहा कि बच्चों का IQ लेवल और सोचने समझने की क्षमता अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है जो उन्हें देश की प्रतिष्ठित सेवाओं में स्थान दिला सके। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह समस्या केवल बच्चों की नहीं है बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता। राजवीर सिंह वर्मा ने स्कूल संचालकों से अपील की है कि वे सिर्फ औपचारिक शिक्षा देने तक सीमित न रहें बल्कि छात्रों के बौद्धिक और नैतिक विकास पर भी ध्यान दें। ब्यूरो चीफ मुजफ्फरनगर बिलाल अख्तर, GNE न्यूज की रिपोर्ट। आज चौधरी महल सिंह टिकैत साहब की पुण्यतिथि थी, 14वीं पुण्यतिथि थी और 14वीं का 14 के रूप में हमने चौधरी महल सिंह टिकैत को बड़ी नजदीक से देखा है। चौधरी साहब साधुओं से भी बड़े साधु थे। आज मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रलेखा को लेकर के सिसोली पहुंचा था और मैं उनका आशीर्वाद लेके सिसोली से लौटा हूँ। वो वास्तव में किसानों के बड़े मसीहा थे। एक ऐसा आदर्श, ऐसा साधु, ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं रहा। जब जब बात चलेगी तो लोग पुण्यतिथि के दिन ही नहीं, रोज चौधरी महल सिंह टिकैत को किसानों के मसीहा के रूप में याद करेंगे। देखिए, खतौली क्षेत्र का जो ये CBSE के रिजल्ट को लेकर के बात है या उत्तर प्रदेश बोर्ड को लेकर के विचार करेंगे तो यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है शिक्षा के क्षेत्र में कि आपको ये जानना पड़ेगा कि न तो कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे का जो है
सिलेक्शन हो पाता है, वो मेरिट पे नहीं आ पाता बच्चा, नहीं आपका बच्चा नीट क्लियर करता है, नहीं आपका मेडिकल में आ पा रहा है, और आईएएस और आईपीएस और ये यूपीएससी का तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो ये सब स्कूल में नींव को लेकर के, जो बच्चे की नींव है, जैसे हमारा बेस है, 0 से लेकर के 12th तक हमारा बेस है, उसको लेकर के बड़ा चिंतन का विषय है ये। और मैं तो वास्तव में ही बहुत गंभीर हूँ, और इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं आप लोग भी हैं। अब अकेले हमने जैसे पिछले 2024-25 के सत्र में स्कूल स्टार्ट किया, हमने 4 करोड़ रुपया खर्चा किया बच्चों की शिक्षा पे। हमारी ममता दत्त शर्मा जी प्रिंसिपल हैं, उनका ये बहुत अच्छा ये है फैसला कि जितनी कम फीस पे किसान और मजदूर के बेटे को पढ़ाया जा सकता है, उतनी फीस का चयन उन्होंने किया है। उससे मतलब अच्छा फीस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन मैं रिजल्ट को देख करके, खतौली के ऑल ओवर रिजल्ट को देख करके आहत हूं, और इतना दुखी हूं जितना हो सकता हूं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि हमने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए 4 करोड़ रुपया, 0 से 12th तक की मान्यता प्राप्त स्कूल, आधुनिक स्कूल, उसके बाद में रनिंग में लाने के लिए हमने 4 करोड़ रुपया खर्चा किया, और ढाक के वही 3-5। तो जो दूसरे स्कूलों से कंपैरिजन है, मेरे स्कूल का कंपैरिजन इस स्कूल से नहीं है। मैपल्स, मॉडर्न, गोल्डन हार्ट, न्यू चिल्ड्रन एकेडमी, केके पब्लिक स्कूल, मेरा स्कूल से मतलब है दून पब्लिक स्कूल, डीपीएसआर के पुरम, वेलम बॉय। मेरा इन लोगों से मुकाबला लेने का मन था, लेकिन कोई बात नहीं है। और क्या बदलाव ला सकते हैं खतौली से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए? बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उस तरह के हमें अधिकारी लाने होंगे, एकेडमिकली कंट्रोलर, एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, और प्रिंसिपल ममता दत्त शर्मा है, स्कूल उन्हीं के उसमें नेतृत्व में चलेगा। लेकिन हमें ऑफिसर्स पोस्ट करने पड़ेंगे, ऐसा मेरा डिसीजन है, और ये मैं फैसला ले चुका हूं। आफ्टर समर कैंप ऑल विल बी ज्वाइन, और स्कूल में अब कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर भारत टॉप नहीं करता है खतौली, तो मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण समझूंगा। ये शामली तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, शामली हमारी खतौली का तो एक, जैसे हमारी तहसील खतौली है, वैसे ही तो खतौली शामली थी। लेकिन शामली इतना रूरल में होने के बाद भी आगे बढ़ गया। वहां का कल्चर, वहां का कैरेक्टर, वहां के लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता, अब शामली से आकर के खतौली मैपल्स स्कूल का स्वामी स्कूल स्थापित कर दे। और मैं खतौली का रहने वाला, पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी, दूसरे चंद्रशेखर जी, तीसरे नरसिम्हा राव जी, चौथे गौड़ा जी, 5वें गुजराल जी, 6वें मनमोहन सिंह जी, 6 प्रधानमंत्रियों के साथ में रूबरू होने के बाद और एक स्कूल स्थापित किया। आपने उसी को नहीं चलने दिया, आप भी उसके स्वयं जिम्मेदार हैं। आपको लालदयाल पब्लिक स्कूल को संरक्षण देना होगा। आपको यहाँ के बच्चों का मेंटेनेंस, रख रखाव, शिक्षा दीक्षा कैसे होगी। और बाहर का अगर कोई आदमी आता है तो कम से कम उसको बहला फुसला के इज्जत करके उसको रखिएगा, उसको दौड़ा के ना भगाइए। आप उसको दौड़ा के भगा भी देंगे, हम बुला के लाएंगे, हमारा पैसा भी ले जाएगा, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारे पास 20 लाख रुपए महीने का जो हमारी ईएमआई, हमारे ऊपर जो कर्ज है, वो भी खड़ा रहेगा। तो आपके भी सहयोग की जरूरत है, इसलिए खतौली इसमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। मेरी शुभकामनाएं हैं। शामली क्षेत्र की बच्ची जो टॉप की है, अब उसको मेरी लाखों करोड़ों शुभकामनाएं। मैं क्षेत्रीय विकास पार्टी की तरफ से मैं उसके घर के दरवाजे तक जाऊंगा, और निश्चित रूप से क्षेत्रीय विकास पार्टी उसको पुरस्कृत करेगी, ऐसी मेरी भावना है। और मैं वहां जाकर के उस बच्चे को आशीर्वाद देने का काम करूंगा। बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए GNE न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं GNE न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रधानाचार्य ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर समेत 9 नामजद 12 के खिलाफ मुकदमा
खतौली लाल दयाल स्कूल के चेयरमैन ने प्रधानाचार्य पर लगाया साजिश का आरोप। लाल दयाल पब्लिक स्कूल के संस्थापक राजवीर वर्मा उर्फ टीटू पर सोमवार को हुए जानलेवा हमले में प्रधानाचार्य पर साजिश और जानलेवा हमले का आरोप लगा है। अन्य स्कूल स्टाफ के 9 आरोपियों को नामजद व 3 अज्ञात के खिलाफ बीती रात हुआ मुकदमा दर्ज। इनमें छेड़खानी का आरोप लगाने वाली शिक्षिका भी है। राजवीर सिंह पर हुए हमले की प्रधानाचार्य पर योजना बनाने का आरोप है। लाल दयाल सचूल के संस्था के चेयरमैन करमवीर सिंह ने देर रात थाना खतौली पर प्रार्थना पत्र देते हुए हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। लाल दयाल पब्लिक स्कूल के संस्थापक राजवीर सिंह वर्मा उर्फ टीटू पर सोमवार को हुए हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनका उपचार मेरठ सुभारती हॉस्पिटल में चल रहा है। सीसीटीवी फुटेज में हमलावर राजवीर सिंह वर्मा के पूजा करते समय हमलावर ऑफिस में जाते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। खतौली क्षेत्र अधिकारी राम आशीष यादव ने थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार शर्मा, उप निरीक्षक आरिफ अली को घटना का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। सीओ राम आशीष का कहना है कि जल्दी घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। ब्यूरो चीफ मुजफ्फरनगर बिलाल अख्तर की रिपोर्ट। पूरी घटना पर मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक ने राजवीर सिंह टीटू की पत्नी श्रीमती चंद्रलेखा बेटे करमवीर सिंह के साथ हर समय खड़े रहने की बात कही। कहा हिम्मत बनाए रखें, हम हर समय आपके साथ हैं, कहा मुजफ्फरनगर सांसद हरेंद्र मलिक। कल सुबह जो है घटना सामने आई है, इसमें आपका जानलेवा हमला हुआ है। क्या मामला था पूरा बता सकते हैं? कौन कौन लोग थे, किन लोगों ने आप पर हमला किया है? हमने एक आग्रह किया था, भाई खतौली का रिजल्ट कैसे खराब हुआ, और आपने 4 करोड़ रुपए हमें लगवा दिए। आप लगातार धोखाधड़ी कर रही हैं, लगातार दुर्भाग्यपूर्ण बात कर रही है, झूठ बोल रही है। आपने 4 करोड़ रुपए लगवा दिए, 50 करोड़ रुपए का पहले से स्कूल है। आप इतनी गैर जिम्मेदारी कैसे निभा सकती हैं? ये सब ममता दत्त शर्मा का करना धरा हुआ है। तो कल जैसे हमला हुआ है, आप किसने हमला किया है? ये जो इसके गुर्गे हैं, ये काम करने वाले हैं, बांग्लादेश के साथ आशीष चौधरी, इसके साथ वो जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर है, हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से कहा कि भाई अभी सब एक गैंग बना रखा है, तुम सारी गाड़ी ट्रांसफर कर दो। सारी गाड़ियों की एक ठीक कराई, लेकिन फिर ये गुंडागर्दी करने पे उतारू है। तो इनको शिक्षा विक्षा से कुछ मतलब नहीं है, ये तो केवल एक ममता दत्त शर्मा गैंग बना के घूम रही है। पहले वहां से उस अफसर से पैसा खाया ही, मैपल से पैसा खाया ही, मैपल्स वाले को धोखे कर दिया, हमारी सुनती नहीं है। तो कोई काम धाम पढ़ाई के प्रति कोई रुचि नहीं है। ये अच्छा था, हमारा स्कूल बंद था, ज्यादा रहता अच्छा। कल जैसे आप पूजा के लिए छोटे स्कूल में गए थे, वहां पर आप पे हमला हुआ है। हमला करने वालों में कौन कौन लोग थे और किस चीज से मारा है? ये सब ममता दत्त शर्मा करवा रही है। आशीष है, इसका श्रीकांत है। किस चीज से मारा है, कैसे किया हमला? वही अपना लेकर के अपना जो दुधारू हथियार, कट्टा तमंचा लेकर के एंट्री में लगा के डराने धमकाने का काम करते हैं। आपकी इस पूरे परिवार में क्या मांग है, क्या आप कहना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में ठीक काम हो, आगे बढ़े क्षेत्र। अब ये नहीं पहले वहाँ महफल्स वाले को धमका लिया, उसको डरा दिया। अब हमारे यहाँ तो नहीं चलने वाला है सब। पुलिस प्रशासन से आप कोई मांग करना चाहेंगे? देखिए, पुलिस प्रशासन के लिए तो हमने, जब ये मैपल्स एकेडमी से आई थी और उसके बेटा की उठवाने की मांग कर रही थी, तभी तो हम पता चल गया था ये गुंडा कैरेक्टर की औरत है और बदमाश है। इसका शिक्षा दीक्षा से कोई मतलब नहीं। 32 लाख रुपए पिछला यहाँ खा गई, 4 करोड़ हमसे लगवा दिए। ये सब यही करती है खुराफात, शिक्षा विक्षा के क्षेत्र में नहीं। पुलिस प्रशासन से कोई गुहार लगाना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से हम मांग करेंगे स्कूल के बच्चों की, स्कूल की सुरक्षा का ध्यान करें।
बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देखें तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।